हरे कृष्णा। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़े हो। आपन करिया रंग चरण राखी हो। गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़े हो। तोमर चरण लागे सब त्यागिलु। शीतल चरण पाया शरण लइलु। गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़े हो। एकुले ओकुले मोहि दिलु तिलांजलि। राखी हो चरण मोरे आपनार बोली। गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़े हो। वासुदेव घोष बोले चरण धरिया। कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया। गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़े हो। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3 अध्याय 4 श्लोक। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यदि हो सके हमें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि ये श्लोक थोड़ा लंबा है, फिर भी अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ। समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः। सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः।
अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। वे प्रभु जो श्रीमती शची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, आपके अंतरतम में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की द्युति से समुद्भासित होकर कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व कोई अन्य अवतार नहीं कर पाया था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर नापरः।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। ये श्लोक चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण में पाया जाता है, जिसमें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता हैं, चैतन्य महाप्रभु का न केवल परिचय देते हैं, परंतु ये भी बताते हैं कि उनके आविर्भाव या प्राकट्य की विशेषता क्या है। ऐसे कौन सी विशेष बात थी जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। अनर्पित चरीम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ। भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में एक करुणा के अवतार के रूप में प्रकट हुए। करुणया अवतीर्ण कलौ, करुणा प्रदान करने के लिए कलयुग के लोगों के ऊपर वो प्रकट हुए। और क्या देने के लिए? समर्पयितुम, समर्पित या प्रदान करने के लिए। अनर्पित चरीम चिरात, वो चीज जो आज तक उन्होंने अर्पण नहीं किया था, प्रदान नहीं किया था, बहुत लंबे समय से। अनर्पित चरीम चिरात, चिरात अर्थात लंबे समय से। जो चीज उन्होंने लंबे समय से, चिरकाल से लोगों के ऊपर प्रदान नहीं की थी, उस चीज को प्रदान करने हेतु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में प्रकट हुए। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। तो वो कौन सी चीज थी जो कि पहले उन्होंने नहीं प्रदान की थी, जो कि अब आकर वो प्रदान करने लगे। उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। स्वभक्ति, अपनी ही भक्ति जो बहुत मधुर है, उसे प्रदान करने के लिए। परंतु ऐसे भक्ति तो अनेक अवतार प्रदान करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की विशेषता क्या थी? उन्नत उज्ज्वल रसाम, ऐसे रसमय भक्ति प्रदान करने आए जो कि उन्नत है, उज्ज्वल है। और वो किस प्रकार की भक्ति है, इसकी व्याख्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी आने वाले श्लोकों में करने वाले हैं। तो दिखते कैसे हैं चैतन्य महाप्रभु? हरि ही, वो स्वयं हरि हैं। पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, पिघले हुए सोने की कांति है उनके शरीर की, और बहुत ही सुंदर हैं। और सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचीनंदनः, शची माता के पुत्र हैं। और ये सचिनंदन आपके हृदय के कंदर में सदैव प्रकट रहें।
और कृपा करें। ऐसा एक आशीर्वाद या वरदान कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। अब आइए इसकी एक पृष्ठभूमि देते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में। चैतन्य महाप्रभु के अवतीर्ण होने का कारण क्या है, इसके लिए थोड़ा इतिहास हमें सुनना होगा। तो इन श्लोकों के द्वारा ही हम जानने का प्रयास करते हैं। पूर्ण भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमार गोलोक व्रजे रसः नित्य विहार। पूर्ण भगवान कृष्ण, कृष्ण कौन है? पूर्ण भगवान है। फिर कोई अपूर्ण भगवान भी है क्या? है? सोच के बोलिए। अपूर्ण भगवान है, आंशिक भगवान है। भगवान कृष्ण अवतारी हैं कृष्ण, और उनसे अनेक भगवान के रूप उत्पन्न होते हैं जो अवतार कहलाते हैं जब वो यहाँ प्रकट होते हैं। अवतरति इति अवतारः। तो अवतीर्ण होते हैं यहाँ पर, जब उतर के आते हैं तो उन्हें अवतार कहते हैं। तो इन समस्त अवतारों के उद्गम श्री कृष्ण है, इसलिए श्री कृष्ण को अवतारी कहा जाता है। और जब वो प्रकट होते हैं धरातल पे तो उन्हें भी अवतार कहते हैं, परंतु समस्त अवतारों में से श्री कृष्ण अवतारी हैं, क्योंकि उनसे समस्त अवतार प्रकट होते हैं। और अन्य जितने उनके प्रकट रूप हैं वो उनके अंश हैं या उनके अंशों के अंश हैं। तो पूर्ण भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमार, ये कृष्ण जो कि पूर्ण भगवान है, ये कौन है? ये व्रजेंद्र कुमार, व्रज के इंद्र, व्रज के राजा नंद महाराज के सुपुत्र हैं, वृंदावन के। गोलोक के व्रजे रसः नित्य विहार, वो नित्य विहार करते हैं। कभी कभी लोग ये पूछते हैं कि भगवान का काम क्या है, करते क्या है भगवान, उनका समय कैसे बीतता है? ठीक है, यहाँ पर आते हैं, असुरों का वध करते हैं और भगवत गीता का उपदेश देते हैं, परंतु उनके धाम में तो कोई असुर नहीं होते हैं, तो वहाँ किन का वध करेंगे? वहाँ भगवत गीता का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है किसी को, कोई अज्ञानी तो है नहीं वहाँ पर। तो फिर करते क्या है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण? नित्य विहार करते हैं, नित्य रूप से तरह तरह की लीलाएं अपने भक्तों के साथ प्रदर्शित करते हैं। कहाँ पर? वो धाम कौन सा है जहाँ की वो ऐसी नित्य लीलाओं को प्रकट करते हैं? गोलोके व्रजे रसः। तो गोलोक वृंदावन में, जिसके अंदर व्रजधाम भी है, वहाँ पर श्री कृष्ण ऐसी सुंदर लीलाएं प्रकट करते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं गोलोक वृंदावन में चलती हैं तो वो अप्रकट कहलाती हैं, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण उन्हीं लीलाओं को यहाँ इस धरती पर प्रकट कराते हैं जिससे कि सभी लोग उन लीलाओं को देख सकें, तो उन लीलाओं को प्रकट लीला कहते हैं। तो कब आते हैं यहाँ पर भौतिक जगत में? ब्रह्मारा एक दिन तिहो एक बार अवतीर्ण होना कौरेन प्रकट विहार। ब्रह्मा के एक दिन में वो एक बार अवतीर्ण होते हैं, अपने आप को प्रकट करा के अपने लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो कब आते हैं कृष्ण भगवान? ब्रह्मा जी के एक दिन में 2 बार आते, एक बार आते हैं। कोई रोक सकता है? वो ज़्यादा आना चाहते हैं तो वो 2 बार आना चाहते हैं, 3 बार आना चाहते हैं, कोई रोक सकता है उनको? नहीं रोक सकता, क्योंकि वो तो भगवान है, जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं, जितनी बार आना चाहते हैं आ सकते हैं, कौन रोक सकता है उनको? फिर भी
उन्होंने अपने लिए भी एक नियम बनाया है कि मैं एक बार ही आऊँगा। जैसे कोई कारखाने का मालिक होता है, वो कोई उन्हें पूछ नहीं सकता कि आप 10 बजे क्यों आए, 9:30 बजे आना चाहिए था। जो कर्मचारी हैं उनके लिए 9 या 9:30 जो भी है समय होता है, लेकिन मालिक को कौन पूछ सकता है कि आप 11 बजे क्यों आए, 12 बजे क्यों आए क्यों नहीं। मालिक जब भी चाहे वो आ सकता है, परंतु मालिक भी एक संयम से जीता है। उसे पता है कि मुझे भी समय पे जाना अच्छा है, तो वो भी समय पे आते हैं, हालांकि वो बाध्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। यद्यपि वो आना चाहते हैं तो और भी आ सकते हैं, और बल्कि ऐसे देखा जाता है कि भगवान के अन्य जो अवतार हैं वो कभी कभी दिन में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार से अधिक भी आते हैं। कोई उदाहरण? वराह अवतार 2 बार और मत्स्य अवतार। तो कभी कभी भगवान के जो अवतार हैं वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार से अधिक भी आ सकते हैं, परंतु श्री कृष्ण साधारणतः ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं। सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग जानी, शेही 4 युग दिव्य एक युग मानी। तो 4 युग हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली। तो इन 4 युगों को मिलाकर एक दिव्य युग होता है। और फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं 71 ऐसे दिव्य युग एक मनमंतर बन जाते हैं। एक मनमंतर अर्थात 2 मनुओं के बीच में अंतर, अर्थात मनु के जीवन की अवधि। ये मनुष्य शब्द है ना, ये मनु से आता है, आदि मनुष्य है मनु। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में श्रील कविराज गोस्वामी कहते हैं ऐसे 14 मनु होते हैं। तो उनके जीवन की अवधि को मनमंतर कहते हैं। तो ये मनु बदलते रहते हैं, अलग अलग जीव मनु बनते हैं अलग अलग मनमंतरों में। तो ऐसे 71 मनमंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं। और आज हमारे युग में जो मनु हैं उनका नाम है वैवस्वत मनु। और किनके पुत्र हैं वो? विवस्वान, जो कि सूर्य देव हैं। तो वैवस्वत मनु के मनवंतर में कितने चतुर्युग होने चाहिए? 71 दिव्य युग। 71 दिव्य युग होने चाहिए। उनमें से कितने दिव्य युग बीत चुके हैं? 27 बीत चुके हैं, और हम 28वें दिव्य युग में हैं। और ये मनु कौन से मनु हैं? 7वें मनु हैं। 7वें मनु के 28वें दिव्य युग में हम रह रहे हैं। और किस युग में हम हैं? कलयुग में। और इस युग के पहले कौन सा युग था? द्वापर। उसमें श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो 28वें दिव्य युग में के अंत में, 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण यहाँ प्रकट होते हैं। ऐसे कविराज गोस्वामी यहाँ पर बताते हैं। तो देखिए, यदि दिनदर्शिका चाहिए भगवान की कि कब क्रम भगवान कब आते हैं, तो यहाँ चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट बतलाया हुआ है। फिर वो कविराज गोस्वामी कहते हैं दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस, चारी भावेर भक्त जात कृष्ण तारा वश। तो ये 4 रस हैं जिनके द्वारा श्री कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं उनके भक्तों के द्वारा। चारी भावेर भक्त जातो कृष्ण तार वश। तो 4 प्रकार के रस में भगवान के भक्त उनकी सेवा कर सकते हैं या उनसे प्रेम कर सकते हैं। दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। ये हम सब जानते हैं, कई बार सुन चुके हैं।
फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं, दास सखा पिता माता कांता गण लाना, व्रज क्रीड़ा कौरे कृष्ण प्रेमाविष्ट होना। तो इस प्रकार से दास सखा पिता माता कांता गण लौना, तो इस प्रकार से अपने दासों को साथ में लेकर, अपने सखाओं को साथ में लेकर, अपने माता पिता को साथ में ले आकर, उनकी कांताओं को साथ में लेकर वो क्या करते हैं, व्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट होना। तो प्रेमाविष्ट होकर, प्रेमावेश में आकर वो अपने इन प्रेमी भक्तों के साथ में क्रीड़ा करते हैं। भगवान की क्रीड़ाओं को हम क्या कहते हैं, लीला। तो ये है भगवान की लीलाएं। भगवान अपने भक्तों के साथ में ही लीला करते हैं और किसी अभक्त के साथ लीला नहीं करते, किसी साधारण व्यक्ति के साथ लीला कभी नहीं करेंगे। भगवान की लीलाएं बहुत विशेष होती हैं और उन गिने चुने भक्तों के साथ भगवान लीला करते हैं जो कि इतने ऊंचे पहुंच चुके हैं भक्ति में कि वो उनके हृदय में जो स्वाभाविक प्रेम है, भले वो किसी भी रस में क्यों ना हो, दास्य रस में हो, सख्य रस में हो, वात्सल्य में हो या श्रृंगार में हो, वो ऐसे भक्तों के साथ में प्रेम की लीलाएं प्रदर्शित करते हैं और उनका आनंद लेते हैं। जब वो यहाँ वृंदावन को प्रकट कराते हैं तो इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। फिर जब उनको लीलाएं अप्रकट करनी होती हैं तो फिर क्या कोई उनसे ज़बरदस्ती कर सकता है, चलिए अभी जाइए आप। हम जब यहाँ जन्म लेते हैं, हम तो लंबी आयु जीना चाहते हैं। हम ऐसे चाहते हैं कि हमारी मृत्यु हो ही नहीं, हम सदैव तरुण अवस्था में रहें और यहाँ पे आनंद लेते रहें। परंतु प्रकृति और काल हमारे सपने को भंग कर देते हैं। चलो अभी समय हो गया, चलो चले जाओ। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र के तट पे बच्चा रेती से कुछ महल बनाता है और सोचता है कि ये मेरा महल है और सोचता है कि मैं राजा हूँ। फिर जैसे ही समुद्र की लहरें आती हैं और उस महल को नष्ट कर देती हैं तो बच्चा रोने लगता है। पिता कहता है चलो घर जाने का समय हुआ। बच्चा रोता है, नहीं नहीं मुझे महल के साथ बैठना है। पिता कहते नहीं, चलना होगा, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, अभी घर जाना है। तो बच्चे को ज़बरदस्ती जाना पड़ता है, हालांकि बच्चा नहीं जाना चाहता है। परंतु भगवान के साथ ऐसे नहीं होता। हमारे जीवन के अंत में वो समय भी निर्धारित होता है हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। जब बुलावा आता है तो राजा हो या रंक सभी को जाना पड़ता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसे नहीं है। यथेष्ट बिहारी कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान कोरी मने करो करे अनुमान। तो यथेष्ट, जब यथा इष्ट, जितनी वो लीला का आनंद लेना चाहते हैं यहाँ प्रकट होके उतना आनंद लेते हैं, और जब संतुष्ट हो जाते हैं अपनी इच्छा के अनुसार फिर अपने लीलाओं को समाप्त करके या अप्रकट करके अंतर्धान फिर वो अपने गोलोक वृंदावन में फिर से चले जाते हैं। परंतु अंतर्धान करी मोने करे अनुमान, जब अंतर्धान हो जाते हैं, जब वो गोलोक वृंदावन लौट के चले जाते हैं तो वहां जाके सोचने लगते हैं। अनुमान क्या सोचते हैं कृष्ण? यहाँ आके तो 125 साल सुंदर लीलाएं तो कर ली उन्होंने। अब 125 साल यहाँ लीला प्रदर्शित करने के बाद वो लौट के जाते हैं स्वधाम, और वहाँ जाके सोचते हैं। क्या सोचते हैं? चिरकाल नाही कोरी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान।
चिरकाल लंबे समय से नाही करी, मैंने नहीं किया प्रेम भक्ति दान। ये प्रेम भक्ति दान, कौन सा प्रेम भक्ति? कौन सी प्रेम भक्ति? वृंदावन की प्रेम भक्ति। बहुत लंबे समय से ये वृंदावन की प्रेम भक्ति का दान मैंने नहीं किया है। भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान। तो ऐसे व्रज प्रेम विहीन दुनिया में कोई अर्थ नहीं है, सब कुछ शून्य ही प्राय है जब ये व्रज भाव का प्रेम दुनिया में नहीं रहता है। सकल जगत मोरे कौरे विधि भक्ति, विधि भक्ति व्रज भाव पाइते नहीं शक्ति। सकल जगत मोरे कौरे विधि भक्ति। ऐसा नहीं है कि लोग मेरी उपासना नहीं कर रहे हैं या मुझे नहीं मान रहे हैं, परंतु सारा जगत जो है किस प्रकार से मेरी सेवा कर रहा है? विधि भक्ति, विधियों के अनुसार, नियमों के अनुसार, एक ऐश्वर्य भाव से, एक भयभीत होकर कि हम भगवान की पूजा उपासना नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, भगवान क्रोधित हो जाएंगे हमारे ऊपर। तो ये एक ऐसे ऐश्वर्य भाव रहता है जो कि विधियों के अनुसार किया जाता है। विधि भक्ति व्रज भाव पाइते नहीं शक्ति। परंतु इस प्रकार से जो भय से या ऐश्वर्य भाव से जो भक्ति की जाती है भगवान की, ऐसे विधि भक्ति से वृंदावन का भाव प्राप्त नहीं होता है। तो वृंदावन के भाव की विशेषता क्या है? वृंदावन की विशेषता ये है कि इसमें एक निकटता है, एक माधुर्य है जो कि अन्य तरीकों से जो कि भगवान की भक्ति की जाती है उनमें नहीं पाई जाती। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित। तो सारा जगत जो है, जो मुझे मानता है, मेरी उपासना करता है, ऐसे संपूर्ण जगत के भक्ति में ऐश्वर्य ज्ञान का मिश्रण है। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। तो वास्तव में ये जो प्रेम है, ये भक्ति है, वो कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। उसके अंदर जो मिठास होता है वो कम हो जाता है, उसका घटन होता है ऐसे ऐश्वर्य भाव से। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन कोरिया, वैकुंठ के जाय चतुर्विध भक्ति मुक्ति पाना। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से एक ऐश्वर्य भाव में भगवान की भक्ति करने से सबसे अधिक, सबसे ऊंची गति जो किसी व्यक्ति की हो सकती है वो है वैकुंठ लोकों की प्राप्ति करना, जहाँ पर वो भगवान को भगवान मानकर बड़े ऐश्वर्य भाव से उनकी सेवा करेंगे। वो भी शुद्ध है, शुद्ध प्रेम है, परंतु उसमें मिठास का अभाव है, उतना मधुर नहीं है। क्यों? क्योंकि उतनी निकटता नहीं होती है भक्त और भगवान में। सदैव भक्त में भावना रहती है कि ये भगवान है, हमें सावधान रहना चाहिए, हमें कुछ ऐसे वैसे कार्य नहीं करना चाहिए, हमें मर्यादा के भीतर रहना चाहिए, मर्यादा व्यतिक्रमण नहीं करना चाहिए, नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये भावना रहती है, एक डर सा रहता है। इसलिए भगवान और उनके भक्तों के संबंध में वो एक कमज़ोरी सी आ जाती है। ये इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वहाँ जाकर वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्तियों को वो प्राप्त कर सकते हैं। कौन से हैं वो 4 प्रकार की मुक्तियाँ? सार्ष्टि, सार्ष्टि अर्थात भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। फिर सालोक्य, सालोक्य अर्थात
भगवान के लोक में, जिस लोक में भगवान निवास करते हैं उसी लोक में निवास करना। तीसरी सामीप्य, अर्थात भगवान के समीप रहना, उनका नित्य पार्षद बनना। और सारूप्य, भगवान की तरह रूप प्राप्त करना। और पांचवा सायुज्य, जो कि बहुत प्रिय है भक्तों को। नहीं, गलत कहा हमने? हाँ, सही, आपने सही कहा। सायुज्य मुक्ति अर्थात जिसमें जीव भगवान के निराकार ज्योति में लीन होना चाहता है। तो इस प्रकार की मुक्ति कभी भी भक्त नहीं चाहता है। तो ये पांचवें प्रकार की मुक्ति थी। तो यहाँ कविराज गोस्वामी ने पांचवें प्रकार की मुक्ति का उल्लेख ही नहीं किया, केवल 4 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन कर रहे थे जो कि वैकुंठ में पाए जाते हैं। तो ऐसे जो ऐश्वर्य भाव में भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, अधिक से अधिक उन्हें वैकुंठ लोकों की प्राप्ति होती है। और फिर वो क्या देना चाहते हैं? युग धर्म प्रवर्ताइमु नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचमु भुवन। तो मैं अब प्रकट हो जाऊंगा और युग धर्म का प्रवर्तन करूंगा, नाम संकीर्तन, चारि भाव भक्ति दिया नाचमु भुवन। और इस प्रकार से 4 प्रकार के ये जो भक्ति हैं 4 भावों में, उनसे सारे दुनिया को मैं नचाऊंगा, नृत्य करवाऊंगा, नाम संकीर्तन करते करते। आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचरी भक्ति शिखायुमु सवारे। आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे, मैं भक्त के भाव को अंगीकार करूंगा, अर्थात मैं स्वीकार करूंगा। और मैं सारे दुनिया को सिखाऊंगा कि भक्ति कैसे की जाती है। आपने न कैल धर्म शिखना न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाए। जब तक हम किसी बात का आचरण नहीं करते, हम अन्यों को उसे सिखा नहीं सकते। ये तो गीता और भागवत में सिद्धांत है, ऐसे कविराज गोस्वामी कहते हैं। फिर आगे चल के गीता के श्लोकों का उल्लेख करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधूनाम, इन श्लोकों का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार से जो नेता होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि वो सही आचरण करें ताकि अच्छा उदाहरण अन्यों के लिए हो जाए। कौन सा श्लोक है? यद्यत् आचरति श्रेष्ठस्तत्तत् एवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि ठीक है, युग धर्म प्रकट करने के लिए या प्रारंभ करने के लिए मैं प्रकट हो जाऊंगा, परंतु युग धर्म तो भगवान के जितने भी अवतार हैं वो सब स्थापित करते हैं। तो मैं जब स्वयं जाऊंगा तो क्या विशेषता होगी मुझ में? मैं जब ये युग धर्म की स्थापना करूंगा तो इस युग धर्म की स्थापना में और अन्य मेरे अवतारों के युग धर्म की स्थापना में कोई अंतर होगा या नहीं? युग धर्म प्रवर्तन होए अंश होइते, आमा विना अन्य नारे व्रज प्रेम दीते। युग धर्म प्रवर्तन होए अंश होइते, जो अन्य अवतार हैं, जो मेरे अंश हैं, वो भी युग धर्म का प्रवर्तन करते हैं निश्चित ही। जैसे श्री राम है, श्री नरसिंह है, वामन है इत्यादि। परंतु क्या? आमा विना, मेरे बिना अन्य नारे, अन्य नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? व्रज प्रेम दीते, मेरे सिवाय और जितने भी मेरे अवतार हैं वो ये एक चीज नहीं दे सकते हैं युग धर्म के द्वारा। वो क्या है? व्रज प्रेम,
वृंदावन का प्रेम। तो मैं इस नाम संकीर्तन के द्वारा इस आने वाले कलयुग के लिए युग धर्म की स्थापना करूंगा। नाम संकीर्तन, जिस नाम संकीर्तन के द्वारा भक्तों को वृंदावन का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, जो बहुत मीठा है। फिर यहाँ पर आगे चल के वो कहते हैं, ताहाते आपन भक्त गणी करी संगे, पृथ्वीते अवतारी कर्मु नाना रंगे। ताहाते आपन भक्त गण करी संगे, तो मेरे भक्तों के संग में पृथ्वी ते अवतारी कर्मु नाना रंगे, और फिर मैं पृथ्वी पर प्रकट हो जाऊंगा और नाना प्रकार के बहुत सुंदर लीलाओं को प्रदर्शित करूंगा। और ऐसे सोचते सोचते एतो भाभी कली काले प्रथम संध्याय, अवतीर्ण होइलो कृष्ण अपनी नदियाय। ऐसे सोचते सोचते काफी समय बीत गया। 4,500 पृथ्वी पे बीत गए। जैसे भगवान चले गए, भगवान 5,000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे ना वृंदावन में, 125 साल तक लगभग रहे यहाँ पर। फिर गोलोक वृंदावन चले गए। गोलोक वृंदावन रह के सोचने लगे, बहुत सोचा भगवान ने। फिर उन्होंने सोचा कि अभी मुझे प्रकट होना होगा, और ऐसे रूप में मुझे प्रकट होना होगा कि मैं न केवल युग धर्म की स्थापना करूंगा, परंतु युग धर्म के द्वारा व्रज प्रेम में प्रदान करूंगा सारे भक्तों को। और इसलिए वो नदियां में, नवद्वीप में, मायापुर में प्रकट हुए। अवतीर्ण होइला कृष्ण अपनी नदियाय। नदिया में, नदिया जिले का नाम है। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि कलयुग के प्रथम संध्या में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। अच्छा, कलयुग की अवधि कितनी है? 4,28,32 साल। 4,32,000 साल। ये आपको कैसे पता चला? भागवत में लिखा है। ये गणना, ये आंकड़ा कहाँ से आया आपको? 4,32,000 कहाँ से आया? गीता में लिखा है? नहीं लिखा है। 4,32,000 का उल्लेख नहीं है। हाँ, उन्होंने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया, परंतु कहाँ से ये आंकड़ा कहाँ से आया? सहस्र युग। ये सहस्र युग है क्या? पर वो अलग संदर्भ में है। देखिए, देवलोक का एक साल जो है, यहाँ के कितने साल हैं? 360 साल। एक दिन देवलोक का यहाँ के 360 दिन है। ठीक है। तो कलयुग की अवधि है देवलोक के 1,000 वर्ष। द्वापर युग की अवधि है देवलोक के 2,000 वर्ष। त्रेता युग की अवधि है देवलोक के 3,000 वर्ष। और सत्य युग की अवधि है देवलोक के 4,000 वर्ष। इस प्रकार से 4 और 3 और 2 और 1 कितने हुए? 10। सही है ना? तो ये 10,000 देवलोक के वर्ष, ये कुल मिला के ये चतुर्युग दिव्ययुग हो जाते हैं। तो 1,000 साल देवलोक के वो कलयुग है। तो देवलोक के 1,000 साल कितने हुए पृथ्वी पर? एक साल 360 साल। तो 1,000 साल कितने? 3,006।
3,60,000 साल। सही है ना? गणित में अच्छे नहीं है? तो देवलोक में 1000 साल, पृथ्वी लोक के 3,60,000 साल है। तो फिर ये 4,32,000 कहाँ से आए? 3,60,000 होना चाहिए ना? फिर ये अंतर कहाँ से आया? संध्या। तो संध्या है, संध्या का विचार होता है हर एक युग के प्रारंभ में और हर एक युग के अंत में संध्या काल होता है। तो संध्या की गणना कैसे की जाती है? संध्या, किसी युग की संध्या उस युग के 10% की अवधि होती है। तो जो प्रथम संध्या है वो भी 10% और शेष संध्या वो भी 10%। तो 3,60,000 का 10% कितना हुआ? 36,000 साल। तो प्रथम संध्या 36,000 साल, शेष संध्या 36,000 साल। 36 और 36 72, 72 और 3,60,000 4,32,000। ये है कलयुग की अवधि। ठीक है? आप में से कोई समझाइए अभी, मैं भूल गया। देखिए कलयुग की स्मृति शक्ति इतनी कम है ना, मैं भूल गया। तो आप बताइए ये 4,32,000 कहाँ से आए? माइक में बताइए कोई। हाँ, माइक दे दीजिए इधर। आंकड़ा ये 4,32,000 का कैसे आया? अभी देवलोक और पृथ्वी लोक का टाइम डिफरेंस होता है 360 टाइम्स, यानी वहाँ का एक दिन हमारे लिए, पास में लीजिए। वहाँ का एक दिन हमारे लिए एक वर्ष यानी 360 डेज है। हाँ, हमारा उनका डिफरेंस में 360 टाइम्स का 360 टाइम्स का डिफरेंस होता है। जिसे देवलोक के हिसाब से कलयुग 1000 ईयर, द्वापर युग 2000, सतयुग में 3000 और उसका युग में 4000। तभी 1000 साल का 360 टाइम्स मीन्स 33,60,000 हो सकता है। अभी प्रश्न आता है 2 संध्या, पर ये हमारा प्रथम संध्या है। संध्या का 10% बढ़ाती है। 3,60,000 का 10% बढ़ाने से 36,000, और पहले का संध्या वो भी 360 मिला के, दोनों मिला के 72,000 ईयर्स हो जाता है। तो एक्चुअली 360 प्लस 72,000, 3,60,000 प्लस 72,000 मिला के 4,32,000 कलयुग का आयु। हरे कृष्णा। हाँ, 864 उसके बाद में और 3। तो द्वापर युग की संध्या द्वापर युग के 10% होता है, कलयुग के नहीं। देखिए इसलिए गोलोक चंद्र प्रभु इतने व्यापार में अच्छे आगे बढ़े। तो बहुत अच्छा। तो इस तरह से आप चारों युगों की अवधि की गणना कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे प्रभुपाद तो इस हिसाब से चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कब हुआ? प्रभुपाद जी यहाँ आंकड़ा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कलयुग के प्रारंभ होने के 4,586 वर्ष बाद में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। कितने साल बाद? 4,586, 4,586 सालों के बाद। कब कलयुग के प्रारंभ होने के बाद। कलयुग कब प्रारंभ हुआ? जब श्री कृष्ण का अंतर्धान हुआ, जब श्री कृष्ण अब प्रकट हुए, उनके तिरुभाव के समय कलयुग प्रारंभ हुआ। तो कलयुग प्रारंभ होने के बाद 4,586 वर्ष बीत गए, और अब चैतन्य महाप्रभु के अवतार प्रकट होने के बाद अब कितने साल बीत गए? कौन से साल में प्रकट हुए थे महाप्रभु? 1486।
जब मैं एक दूसरे मंदिर में गया था विदेश में, यहाँ पे नहीं, कभी कभी हम लोग जब देर से आते थे, कोई प्रचार के कार्यक्रम में जाते थे, तो दरवाज़ा बंद रहता था। तो वो ताला जो होता था वो नंबर का ताला होता था, क्योंकि सबके पास चाबी रखना ना मुश्किल होता। तो गिने चुने लोगों को वहाँ का आंकड़ा नंबर पता था, तो उन्होंने आसान नंबर रख दिया। नंबर क्या था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म साल। तो इसलिए सबको याद रखना ही पड़ता था कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ, 1486 में। इसलिए वो कभी मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि रात में फिर बैठे रहो वहाँ बर्फ़ में, है ना, अंदर नहीं जा सकते, और किसको बुलाएंगे, वहाँ को सब सो रहे होंगे। तो इसलिए सारे भक्तों ने याद रखा 1486। तो 1486 से लेकर आज 2023 कितने साल हो गए? 536, ठीक है। तो 536 से मिलाइए 4586, तो कितने साल हो गए? 5123 साल। कलयुग प्रारंभ हुए 5123 साल हो गए लगभग। तो ऐसे प्रभुपाद जी भी यहाँ थोड़ी गणना हमारे लिए करवा रहे हैं। तो खैर, चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेर हुंकार। चैतन्य सिंह, चैतन्य महाप्रभु सिंह के समान थे, और नवद्वीप में उन्होंने अवतार लिया। सिंह ग्रीव, ग्रीव मतलब गर्दन, या आप समझ सकते हैं कंधे भी। सिंह वीर्य, उनकी जो शक्ति है, उनकी क्षमता है, वो भी सिंह के समान। सिंहेर हुंकार, हुंकार आप जानते हैं ना, हुंकार, सिंह की तरह हुंकार। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, सही सिंह बोशुक जीवेर हृदय कंदरे। वही सिंह जो है वो सब सारे जीवों के हृदय में बैठ जाएं, और बैठ के क्या करें? एक जो हाथी है बैठा है अंदर, उसको भगाए। यद्यपि हाथी सिंह से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, परंतु कभी कभी सिंह भी अपनी गर्जना से हाथी को भगा देते हैं। तो इतनी जोर से सिंह का गर्जन होता है और हुंकार होता है कि हाथी भी कभी कभी घबरा के भाग जाता है। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो चैतन्य सिंह सारे जीवों के हृदय के कंदर में बैठ जाएं और गर्जना करें। किस तरह की गर्जना? हरिनाम की गर्जना। गर्जना करके जो कल्मश द्विरण नाशे जहार हुंकारे, और हुंकार करे जीवों के हृदय में बैठकर, जिससे कि हमारे अंदर जो कल्मश रूप हाथी हैं वो भाग जाए। कल्मश अर्थात पाप का, पाप के कारण जो प्रदूषण हमारे हृदय में है, जो हाथी के समान है, वो वहाँ से भाग जाए। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रथम लीलाओं में उनका नाम था विश्वंभर। विश्वंभर नाम क्यों है? विश्वंभर शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, जो रक्षण करते हैं, जो भरण पोषण करते हैं संपूर्ण सृष्टि का, ये साधारण अर्थ हो गया। परंतु चैतन्य महाप्रभु के लिए अर्थ ये है विश्वंभर का, भक्ति रसे भरिला धरिला भूत ग्राम। उनका नाम विश्वंभर इसलिए है कि उन्होंने सारे जगत को भक्ति रस से भर दिया, और इस प्रकार से भक्ति रस प्रदान करके सारे जगत की रक्षा उन्होंने की। इसलिए उनका नाम है विश्वंभर, जो कि संपूर्ण जगत का पोषण करते हैं और रक्षा करते हैं। तो वास्तव में भगवत प्रेम ही वास्तविक पोषण है। हम लोग बहुत विटामिन, प्रोटीन, ये वो सब बहुत खाते पीते हैं, सोचते हैं कि हमें हृष्ट पुष्ट होना चाहिए,
शरीर में पोषण होना चाहिए, अवश्य आवश्यक है। यदि हम जीना चाहते हैं तो शरीर में पोषण की आवश्यकता तो है ही, परंतु वास्तविक पोषण है भगवत प्रेम। और जब किसी व्यक्ति के अंदर भगवत प्रेम का पोषण होता है तो फिर वो सुरक्षित रहता है। वो अन्यों का भरण पोषण कर सकता है, अन्यों की भी रक्षा कर सकता है। तो प्रथम लीला में चैतन्य महाप्रभु का नाम हुआ विश्वम्भर, और एक नाम क्या था प्रथम लीला में? निमाय या निमाय पंडित। निमाय क्या नाम क्यों हुआ उनका? नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था, इसलिए नाम हुआ निमाय। और शेष लीला में उनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। और इस प्रकार से उन्होंने अपने लीलाओं को प्रदर्शित किया और सारे जगत को कृष्ण प्रेम में डुबो दिया। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि महाप्रभु की जो जीवन की अवधि थी कितने वर्षों की थी? 48 वर्षों की थी, 48। इसमें से पहले 24 साल ये आदि लीला है, प्रथम लीला। 24 साल पे कौन सी घटना हुई? संन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु ने, और उसके बाद उनकी शेष लीला आरंभ हुई। तो आदि लीला चैतन्य महाप्रभु के पहले 24 साल में है, बाकी 24 सालों को शेष लीला कहते हैं। शेष लीला के भी 2 भाग हैं। शेष लीला के पहले जो 6 साल हैं, इनमें चैतन्य महाप्रभु ने बहुत भ्रमण किया। दक्षिण भारत की यात्रा में चले गए, दक्षिण और पश्चिम भाग में, फिर लौट के आए, फिर उत्तर भारत की यात्रा में गए, वाराणसी गए, प्रयागराज गए, वृंदावन मथुरा आदि गए और लौट के आए। तो ये भ्रमण का समय जो था, पहले 6 साल शेष लीला के, उन्हें हम क्या कहते हैं? मध्य लीला। और फिर अंतिम जो 18 साल हैं वो रहे अंत्य लीला। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का विभाजन किया गया है। फिर कविराज गोस्वामी श्रीमद् भागवत से कहते हैं कि गर्ग मुनि जब श्री कृष्ण बलराम को देखने आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी, आसन वर्णस्त्रयो ह्यस्य घृणतो नु युगम तनुः शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। उन्होंने कहा कि ये जो लड़का है पहले भी प्रकट हो चुका है, पहले 3 रंगों में प्रकट हो चुका है, शुक्लो रक्तः तथा पीतः। शुक्ल रंग अर्थात कौन सा? सफेद रंग, रक्तः अर्थात लाल रंग, और पीत अर्थात पीला रंग। तो इस लड़के का जन्म, इस बच्चे का जन्म पहले भी हो चुका है। इसमें 3 अलग अलग रंगों में ये प्रकट हुआ है उसके पूर्व जन्मों में। और इस समय इदानीम कृष्णताम गतः, और इस बार कृष्ण वर्ण, उसके शरीर की कांति कैसे है? कृष्ण वर्ण है, श्यामल सांवला रंग है। तो पहले कौन सा रंग था इस लड़के का पूर्व जन्मों में? सफेद था, लाल था, पीला था, और इस बार सांवला है। तो 4 युगों में 4 युग अवतार होते, एक एक युग में एक एक अवतार, जिनको युग अवतार कहते हैं। तो सतयुग में सफेद रंग के अवतार होते हैं, युग अवतार। त्रेता युग में लाल रंग के, फिर द्वापर युग में सांवले रंग के कृष्णताम, और फिर कलयुग में पीले रंग के। साधारण व्यवस्था ऐसी होती है। कोई उदाहरण? सफेद रंग के अवतार, हंस अवतार, बहुत अच्छा। और लाल रंग के अवतार, यज्ञ, बहुत अच्छा, यज्ञ अवतार।
फिर श्यामल रंग के कृष्ण, और पीले रंग के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे ये 4 युगों में 4 युग अवतार होते हैं, इनके अलग अलग रंग होते हैं। तो यहाँ पे कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि ठीक है, द्वापर युग में वो प्रकट हुए श्यामल वर्ण में, परंतु इस कलयुग में वो प्रकट होते हैं पीले रंग में। पीला अर्थात यहाँ पर है पिघले हुए सोने का रंग, गौर वर्ण, इसलिए उनका नाम है गौरांग। तो उनके शरीर की कांति किनकी कांति की तरह है? राधा रानी। राधा रानी के शरीर की कांति कैसी है? पिघले हुए सोने के समान है, इसलिए श्रीमती राधा रानी का नाम है गौरांगी। तो चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण हैं जिन्होंने गौरांगी के शरीर की कांति को स्वीकार किया है, इसलिए उनका नाम है गौरांग। कलियुग युग धर्म नामेर प्रचार, ताहि लागी पीतवर्ण चैतन्यावतार। कलियुगे युग धर्म नामेर प्रचार, तो इस कलियुग में धर्म क्या है? हरि नाम का प्रचार। तथि लागी पीतवर्ण चैतन्य अवतार, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ पीत रंग में, पीले रंग में, और उनका नाम था चैतन्य। और उनके शरीर की कांति कैसी है? तप्त हेम समकांति प्रकांड शरीर, नव मेघ जिनि कंठ ध्वनि ये गंभीर। तप्त हेम समकांति, तप्त हेम, हेम अर्थात सोना, तप्त अर्थात बहुत गर्म और पिघला हुआ। तो ऐसे पिघले हुए सोने के समान उनकी शरीर की कांति है। और शरीर प्रकांड, चैतन्य महाप्रभु का शरीर बहुत बड़ा था, उनकी ऊंचाई लगभग 7 फुट की थी। आजकल को 6 फुट का होता है तो बहुत लंबा माना जाता है, परंतु चैतन्य महाप्रभु लगभग 7 फुट के थे। नव मेघ जिनी, नव मेघ अर्थात जो अभी अभी बने हुए निर्मित जो बादल होते हैं, जब वो गरजते हैं, कंठ ध्वनि जे गंभीर, तो मेघ गंभीर या वाचा। तो जो मेघ गरजते हैं तो कैसे गंभीर ध्वनि आती है, वैसे चैतन्य महाप्रभु की वाणी थी, ऐसे कविराज गोस्वामी कहते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की पृष्ठभूमि कविराज गोस्वामी यहाँ देते हैं और बहुत कुछ यहाँ पर कहते हैं। तो नाम संकीर्तन करने लगे चैतन्य महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर के घर में और आंगन में करने लगे। श्रीवास ठाकुर किनके अवतार हैं? नारद मुनि के। तो रात भर वहाँ संकीर्तन हुआ करता था, दरवाजे बंद रहते थे, तो किसी को पता नहीं चलता था कि अंदर कौन है, ये लोग क्या कर रहे हैं, परंतु ध्वनि सुनाई पड़ती थी संकीर्तन की। तो आसपास में रहने वाले लोग वैष्णव नहीं थे, तो उनको क्रोध आता था कि ये लोग इतनी रात भर संकीर्तन करते हैं, हमें सोने नहीं देते हैं। तो इसलिए वो बहुत विरोध करने लगे संकीर्तन का, तरह तरह से श्रीवास ठाकुर को बदनाम करने का प्रयास करने लगे, कभी कभी अफवाहें फैलाने लगे। एक बार ऐसे अफवाहें फैला दी उन्होंने कि यहाँ का जो मुसलमान राजा है नवाब, उसके कानून तक ये खबर पहुँची है कि ये लोग हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए वो सैनिक भेज रहे हैं और हमारे सारे गांव को नष्ट करने वाले हैं। तो जानबूझकर ऐसे गलत खबर उन्होंने फैला दी सब जगह। और इस प्रकार जब श्रीवास ठाकुर ने ये खबर सुनी तो वो घबरा गए कि अरे क्या होगा। तो अपने पूजा घर में जाके भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान नरसिंह देव, हमारी रक्षा कीजिए। जब विश्वम्भर
निमाई पंडित को पता चला, वो तो अंतर्यामी है, उन्होंने तो श्रीवास ठाकुर के हृदय में क्या चल रहा है भली भांति पता था। तो सीधे चले गए श्रीवास ठाकुर के घर में। वो अपने पूजा घर में बैठे थे, दरवाज़ा बंद था पूजा घर का। बड़े जोर से धड़ाक करके चैतन्य महाप्रभु ने पूजा घर के दरवाजे खोल दिए। अरे श्रीवास, तुम क्यों डर रहे हो? तुम जिनकी पूजा कर रहे हो, सुरक्षा के लिए वो व्यक्ति तो तुम्हारे सामने खड़ा है, और वो तो हर रोज आता है तुम्हारे घर में संकीर्तन करने के लिए। तो जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो किस बात का डर है? उस समय उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रदर्शित किया श्रीवास ठाकुर के सामने। तो श्रीवास ठाकुर से कहा महाप्रभु ने, अपने परिवार के सदस्यों को बुलाओ। तो जल्दी जल्दी श्रीवास ठाकुर अंदर गए और अपने परिवार के सदस्यों को बुलाया, और चैतन्य महाप्रभु ने सबके ऊपर कृपा की। और वहाँ पे श्रीवास ठाकुर के भाई की पुत्री थी जिनका नाम था नारायणी। तो नारायणी को देखा, कहा नारायणी कहो कृष्ण कृष्ण। तो नारायणी बहुत छोटी बच्ची थी उस समय, 5 साल की हुई होगी शायद। तो चैतन्य महाप्रभु के कहने पर वो नाचने लगी, कूदने लगी, कृष्ण कृष्ण कहते हुए भाव विभोर हो गई। अष्ट सात्विक विकार उसके शरीर में प्रकट होने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति रस को प्रदान कर दिया इस छोटी बच्ची को। आगे चल के वो जब बड़ी हो गई, विवाह हुआ, पुत्र हुआ। पुत्र का नाम क्या था? वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? चैतन्य भागवत। जैसी माता वैसा पुत्र। देखिए, तो यदि माता अच्छी तरह से भक्ति करें तो संतान भी वैसे होंगे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार से श्रीवास ठाकुर के आंगन में, घर में रात के समय भी कीर्तन करते थे। अभी तक खुलेआम सड़कों पर नहीं आए थे। हो सके तो आज शाम को चर्चा करेंगे कि कब चैतन्य महाप्रभु ने खुलेआम संकीर्तन करना शुरू कर दिया। अब तक तो बंद कमरे में अपने गिने चुने भक्तों के साथ, अपने निज जनों के साथ, पार्षदों के साथ कीर्तन करते थे। और उन्होंने सख्त मना किया था कि हमारे जिनको मैं चुनता हूँ उनके अतिरिक्त और कोई भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। एक बार श्रीवास ठाकुर ने क्या किया, श्रीवास ठाकुर की जो सास थी वो आ गई। उनको पता नहीं था श्रीवास ठाकुर को। अब जानते हैं सास तो कभी कभी आ जाती हैं घर में। तो सास घर में आ गई तो आके वो छुप गई। वो भी देखना चाहती थी महाप्रभु की संकीर्तन लीला। तो महाप्रभु नृत्य कर रहे थे कीर्तन के साथ साथ, तो रुक गए। कहा श्रीवास, कुछ गड़बड़ है, आज कीर्तन में कुछ आनंद नहीं आ रहा है। कोई ऐसे अयोग्य व्यक्ति यहाँ पे हैं क्या छुपे हुए? श्रीवास ठाकुर ने कहा मुझे नहीं पता। उनको वाकई नहीं पता था। फिर यहाँ वहाँ ढूंढे तो कहीं पीछे, पर्दे के पीछे जहाँ भी छुपे वो मिली, वो सास मिली। तो श्रीवास ठाकुर को बड़ा गुस्सा आया, अपनी सास को खूब डांट लिया। मौका मिला ना डांटने के लिए, खूब डांट दिया अपने सास को। और फिर वो चली गई। और एक बार ऐसे हुआ कि श्रीवास ठाकुर के पास एक दुग्धाहारी ब्रह्मचारी आए। वो वैसे भक्त नहीं थे, परंतु बहुत सात्विक ब्रह्मचारी थे। कहीं बहुत तपस्या करते थे, कहीं घूम फिर के आ गए, तीर्थ स्थानों में गए थे। वो आ पहुँचे नवद्वीप में। तो श्रीवास ठाकुर से निवेदन करने लगे, मुझे भी संकीर्तन में शामिल होने का अवसर प्रदान कीजिए। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा नहीं नहीं, सख्त मना किया है महाप्रभु ने। नहीं नहीं, देखिए मैं तो बहुत सात्विक व्यक्ति हूँ, मैं केवल दूध पीता हूँ, दूध के सिवाय कुछ नहीं लेता हूँ। तो श्रीवास ठाकुर का हृदय पिघल गया।
अब इतना आग्रह कर रहा है तो चलो इसे एक स्थान दे दें कीर्तन, चुपके से कीर्तन देखने के लिए और सुनने के लिए। तो श्रीवास ठाकुर ने प्रवेश दे दिया उस दुग्धाहारी ब्रह्मचारी को। और फिर से जब कीर्तन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु रुक गए। श्रीवास, कुछ गड़बड़ है, कौन है यहाँ पर? तो जब श्रीवास ठाकुर ने कहा नहीं नहीं, एक ही भक्त है, वो बेचारा दुग्धाहारी बहुत तपस्वी ब्रह्मचारी है, बहुत सात्विक विचारों वाला है, कोई गलत व्यक्ति को मैं नहीं लाया हूँ। चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि केवल दूध पीने से भगवान कृष्ण प्राप्त होते हैं क्या? नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो वैसे ही भक्ति करनी है भगवान कृष्ण की। केवल भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, केवल दूध पीने से नहीं। अब चैतन्य महाप्रभु की इस बात को सुनकर हमें दूध पीना बंद नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे महाप्रभु ने ऐसे कह दिया। हाँ, दूध बहुत सात्विक आहार है, बल्कि जितने भी आहार हैं सात्विक आहार, उनमें से सर्वश्रेष्ठ दूध है गाय का दूध। भैंस का दूध पिएंगे तो भैंस की बुद्धि हो जाएगी, गाय का दूध पिएंगे तो आहार चित्त भी शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसे गायों से दूध का दूध लेना चाहिए जो सुरक्षित हैं, जो कत्ल खाने में नहीं भेजे जाते और जिनके बछड़ों को पर्याप्त मात्रा में संतुष्ट होने तक दूध मिलता है। ऐसा नहीं कि हम गाय से दूध ले लें, बछड़ों को दूध नहीं दें, और दे भी तो थोड़ा बहुत दे दें, बस 2 घूंट उनको पिला लें, बाकी हम ले लें। तो ये भी ठीक नहीं है। ऐसे गाय का दूध भी नहीं लेना चाहिए, ये भी हिंसा है। तो खैर, इस प्रकार का अहिंसा का दूध जो एक भक्त बड़े प्रेम से, गाय की रक्षा होती है जब गाय से प्रेम किया जाता है तो गाय प्रचुर मात्रा में दूध देती है, बड़े आनंद से देती है, और जितने अपने बछड़े के लिए आवश्यक है उससे कहीं अधिक मात्रा में गाय दूध देती है। तो ऐसा जो अधिक दूध है उसको लेकर बड़े प्रेम से दोहन करके गाय का भगवान कृष्ण को बड़े प्रेम से अर्पण करके प्रसाद के रूप में हम ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ आहार है हमारे लिए। परंतु यहाँ पर जो संदेश महाप्रभु देना चाहते थे वो ये है कि हमें हमारे तपस्या का गर्व या अभिमान नहीं होना चाहिए, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अति तपस्या करके मैं कृष्ण को प्राप्त कर लूँगा। नहीं, कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है भक्ति, नवविधा भक्ति, श्रवण कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति। तो जब पकड़ा गया ये ब्रह्मचारी, बेचारा बहुत नम्र था, उसका भाव बहुत अनुकूल था, तो दंडवत प्रणाम करके चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में कृपा याचना करने लगा, क्षमा याचना करने लगा। तो महाप्रभु प्रसन्न हुए उसके भाव को देखकर। अपने चरण कमलों को उन्होंने उस दुग्धाहारी ब्रह्मचारी के सर के ऊपर रखा और कहा कि देखो, तपस्या का गर्व नहीं होना चाहिए तुम्हें। वैष्णव जब भक्त होता है उसे बहुत नम्र होना चाहिए। अति तपस्या की आवश्यकता भक्ति के मार्ग में नहीं होती। भक्ति मार्ग जो होता है यह मध्यम तपस्या का मार्ग होता है। अति तपस्या करेंगे तो हम ज्ञान योग के मार्ग के लिए अधिकारी बन जाते हैं। बहुत कम तपस्या करते हैं या नहीं के बराबर हमारी तपस्या होती है तो वो कर्म मार्ग के लिए हम अधिकारी बन जाते हैं, योग्य बन जाते हैं। तो भक्तों की तपस्या मध्यम श्रेणी की होती है, न अधिक न कम। अधिक तपस्या करने से हमारा हृदय कठोर बन जाता है। कठोर हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता, और कम तपस्या करने से भक्ति के प्रति रुचि नहीं जागृत होती। इसलिए मध्यम वर्गीय तपस्या भक्तों के लिए उचित है। तो ऐसे उपदेश दिया और उस
ब्रह्मचारी का हृदय परिवर्तित हो गया, वो भी भक्त बन गया महाप्रभु की कृपा से। तो खैर इस प्रकार से महाप्रभु यहाँ रात भर संकीर्तन करते थे अपने गिने चुने भक्तों के साथ में। और आज शाम को हम चर्चा करेंगे कि कैसे अभी खुलेआम आ गए, सड़कों पे आ गए, और वास्तव में कैसे इस हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन, जो कि कलयुग का युग धर्म है, कैसे उन्होंने प्रारंभ किया नदिया के सड़कों में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की जय।